तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। यहाँ पे f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, an x टू दी पावर n प्लस, अब एक एक n की वैल्यू कम करते रहेंगे, an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, जब तक ये पावर जीरो ना हो जाए, यानी a की 0 x की पावर 0। कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज ये an माइनस 1 या a0, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी ये कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। सो यहाँ पे an माइनस 1 a0 ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। और ये x की पावर है या x की पावर n माइनस 1 या x की पावर 0, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा वेरिएबल। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या हुई कि किसी भी पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, पहली चीज कॉन्स्टेंट्स, दूसरी चीज वेरिएबल। अब बात करते हैं कि ये कॉन्स्टेंट क्यों बोले जाते हैं। देखो कांस्टेंट फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर an ये फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 इज अ नंबर। अब नंबर को तो चेंज नहीं किया जा सकता, 2 तो 2 ही रहेगा, इसीलिए ऐसे इन कोएफिशिएंट्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। अब ये x की पावर n या x की पावर n माइनस 1 या x की पावर 0, इसे वेरिएबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज में हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब जो चीज चेंज हो सकती है इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं variables. So is it clear? So a polynomial consists of two things. First thing is constants and the other thing is variable. और ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए एक काम करते हैं, इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये 3, 5, 6 ये सभी क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज ये नंबर्स हैं, ये चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और ये x² या x ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो इसके बाद ये तो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होने वाला है, तो अब जरा ध्यान से देखिए। नोट कर लिया था ना वो सब? नहीं करा तो वापस जाके पहले नोट करो, देन आगे बढ़ो, ताकि कॉपी से रिवाइज भी कर सको। So the next topic that we'll be discussing is degree of a polynomial, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे तो श्योरली समझ में। ठीक है, सो द हाईएस्ट पावर of a variable in a polynomial is called degree of polynomial. इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है, that is what we called as degree of a polynomial. अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी हियर 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 1, लेट्स से दिस। सो यहाँ पे x की अलग अलग पावर्स क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 3, इसमें 2, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या हो गई 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्लिक कर गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, द आंसर इज 3। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3। इज इट क्लियर? अब मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप खुद इनके आंसर एक बार पॉज करके देखना, फिर उसके बाद आंसर हम इसे मैच करके देखते। सो अब यहाँ पे मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, आप इन्हें एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करना
और आंसर खुद देने की कोशिश करो, देन मेरे ऐसे आंसर मैच करके चेक करो। ऑलराइट, लेट्स सी, x square plus 5x plus 6, x cube plus 2x minus 1, x की पावर 4 plus 6x square minus 5 और x plus 3। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार पॉज करके जरूरी से सॉल्व करके देखा, ठीक है। सो अब आंसर मैच करके देखते हैं। सो इस पॉलिनोमियल की यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे 1, दोनों में बड़ा कौन सा है 2, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 2। और यहाँ पे देखते हैं इस पॉलिनोमियल में, सो यहाँ पे x की पावर क्या है 3, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट क्या हो गई 3, सो इसकी डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की हमारी 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अच्छा, एक कर्सिव राइटिंग है यहाँ, दिस इज 2, सो हियर x की पावर क्या है 4, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, इंटर में हाईएस्ट कौन सी हो गई 4, सो इस बिग पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या हो गई 4। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी, यहाँ पे तो एक ही x है तो डिग्री हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की जरूरत है। सो आई गेस आप लोगों को डिग्री का बेसिक आइडिया हो गया होगा। एक बार समरी फिर से बोलना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? सो अब इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम अपने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। So the next topic that we'll be discussing is types of polynomial, यानी polynomial कितने प्रकार के होते हैं। So the first one that we'll be studying is linear polynomial। ये भी बहुत इजी है, बड़े आराम से समझ में आएगा। For as the name suggests, linear मतलब 1। So ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे linear polynomial। यानी the polynomial having degree 1 is known as a linear polynomial। Definition I guess आप अपने आप लिख सकते हैं। So I'm just writing degree equals 1। Is it clear? आगे बढ़ते हैं। Second is quadratic polynomial। यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरे चैप्टर पे हमें मेनली इसी पे फोकस करना है। So the second one is quadratic polynomial। अब as the name suggests quadratic बोले तो डिग्री क्या होगी 2। So ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे polynomial को हम क्या बोलेंगे quadratic polynomial। फॉर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर इज 2। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? सो मूविंग ऑनवर्ड्स, द नेक्स्ट वन दैट विल बी डिस्कसिंग इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी नाम से ही समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देता हूँ। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या हो गई हमारी 3। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल x क्यूब माइनस 1, जरूरी नहीं है x स्क्वायर x सारी टर्म होनी चाहिए, सिंपल भी लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 1। सो यहाँ पे x की पावर क्या है 3। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री इज 4। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। क्लियर है? सो ये थे सभी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहाँ तक आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये पता चल गया है, और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते हैं क्या। ऑलराइट गाइस,
इज जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। सो अब देखते हैं ये जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ जीरोस के लिए एक और वर्ड याद यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो कहीं आप जीरोस वर्ड सुनो या रूट वर्ड सुनो, बात एक ही है, ठीक है। so, बात करते हैं ये जीरोस होते क्या, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आई थिंक ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सपोज दिस इज अ फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस। सो आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x की जगह अलग अलग नंबर पुट करके देखूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं f की जगह 1 पुट so this will be 1 का स्क्वायर plus 7 times 1 plus 12. This 7 times 1 will be 7. 1 का स्क्वायर will be 1. So 1 plus 7 is 8. 8 plus 12 is 20. So मैंने क्या नोटिस करा यहाँ पे कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू मुझे आउटपुट क्या देगा, 20. So कुछ और नंबर ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे नंबर ट्राई कर रहा हूँ -3। So अगर -3 पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा। Here it will be -3 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स -3 प्लस 12, ठीक है। इसे अलग से देख लेते हैं सॉल्व करके। So this will be -3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर करोगे it will be 9। अब किसी माइनस का जब भी पावर इवन होगा तो इवन में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। So this will be +9। Now here plus minus is -7 times 3 21 and plus 12. So इसे आप सॉल्व करोगे 12 plus 9 that is 21 minus 21 this will be 0. So यहाँ पे मैं नोट करने वाली बात क्या है, जब मैंने यहाँ पे x की जगह -3 पुट करा तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 0। यानी ये जो x की वैल्यू मैंने पुट करी, ये x की वैल्यू इस पॉलीनोमियल का एक जीरोस है या रूट्स। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे होंगे। सो जीरोस को डिफाइन करना होगा या रूट्स को डिफाइन करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये x की वो वैल्यूज होती है जिसे अगर पॉलीनोमियल में पुट किया जाए तो वो पॉलीनोमियल आपको क्या आउटपुट देगा, इसीलिए इसका नाम जीरोस भी होता है। सो बेसिक आइडिया क्लियर है आप लोगों को। जीरोस होते क्या है, जीरोस x की वो वैल्यूज होते हैं जिसे अगर पॉलीनोमियल में पुट किया जाए वो पॉलीनोमियल हमें क्या वैल्यू देगा, 0। इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो ये तो हो गया जीरोस होते क्या है। अब हम बात करेंगे ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हमें ये भी सीखना है कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। अभी हम देखेंगे कि ये जो जीरोस होते हैं ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग of zeros of polynomial, यानी ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करेंगे इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के देखते हैं, उससे हम बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से x प्लस, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे इसे y इक्वल लेना होगा। सो देखते हैं टेबल बना के जैसे ग्राफ बनाया जाता है बेसिक। सो मैं यहाँ पे पहले x की जगह पुट करके देखता हूँ, लेट्स से 1। सो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा सो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3। एक और नंबर पुट करके देख लेते हैं, x की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -2 प्लस 2 दैट विल बी 0। अच्छा क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये -2 इसका जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करा तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 0, यानी ये उसका जीरोस है। अब ये ग्राफ में यही पॉइंट जब देखेंगे तब पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो पहले पॉइंट प्लॉट करने जाएंगे, 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 and -1 -2 -3. So the first point is 1, 3. एक बार बना लेते हैं 3 तक
second one is -2, 0, that is this. अब इस लाइन इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, बनाइए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे नोट करने वाली बात, ये जो जीरोस है इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, वो ये है ना। अरे ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है क्या, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होते हैं लाइन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर जहां कोई कर्व या कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये -2, 0 इसका 0 था नहीं, -2, तो -2, 0 कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। यानी यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी जीरोस होगा वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या फिर अ पॉइंट वेयर द कर्व कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। क्लियर है? सो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इससे हम कुछ और चीजें भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब जैसे हमने ग्राफ बनाया, अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस फंक्शन के या इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो बस मुझे क्या देखना होगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो 1 2 3 बार कट कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो गए, 3। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस यू शेप, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार टच कर रहा है, सॉरी कट कर रहा है, 2 बार, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो गए, 2। एक और ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने जीरोस होंगे, सो विल से 1। अच्छा अगर कोई टच ही नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस, जैसे इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो होगा नहीं, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसे इस फंक्शन में अगर पुट करा जाए तो मुझे आउटपुट 0। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।